आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा के जितेंद्र बंसल से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जितेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानने के लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से बात करने। महंगाई के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं कितना त्रस्त हूँ। मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कितना त्रस्त हूँ। लगातार जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं सर, इस पर आपकी क्या राय है? मैं बस यही कहूँगा कि केंद्र सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि जो 2014 में वो लोग चुनाव का मुद्दा बना के इसको लेके आए थे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे जो है आपके हाथ में है, इसे हटाएं। और पब्लिक इतनी त्रस्त है इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीज़ें जो महंगी हो गई। देखिए सर, सरसों का तेल जो 100 रुपये लीटर था, आज वो सीधा 200, सिलेंडर के रेट बढ़ गए, प्याज टमाटर सबके रेट बढ़ते जा रहे हैं सर। आपसे जानेंगे सरकार जो चल रही है मोदी जी की, मोदी जी चला रहे कि उद्योगपति चला रहे सरकार? सभी जानते हैं कि उद्योगपति सरकार को चला रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में मैं जितना पब्लिक के बीच में हम लोग रहते हैं और जो आज हम अपने यहाँ का माहौल देख रहे हैं, बिल्कुल पब्लिक तैयार बैठी और बिल्कुल बदलाव। आपसे जानेंगे सर, 2022 में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। पार्टी अगर आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ोगे अपने वार्ड से? हाँ, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं शायद। कब से जुड़ाव है आपको आम आदमी पार्टी से? मुझे तकरीबन 2.5 साल पहले पार्टी का है और तब से निरंतर पार्टी के सारे कार्यकलापों में, सारे कामों में पूर्ण संतुष्ट। जो मौजूदा निगम पार्षद है, उनका काम कैसा है? सफाई व्यवस्था दुरुस्त है? सफाई के हालात इतने खराब हैं कि मैं उनको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्या क्या समस्या है सर यहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पानी की निकासी, जिसका पहले हमारे यहाँ के विधायक हैं पिछले 30 साल से भाजपा के विधायक हैं और लिस्ट जी ऐसा। उसके बाद निरंतर जहाँ वार्ड में चुनाव हुआ तो तकरीबन भाजपा के कई निगम पार्षद भी रहे। हमारे यहाँ से अभी एट प्रेजेंट भाजपा के निगम पार्षद है। इससे पहले एक टर्म छोड़ दे तो उससे पहले भाजपा के निगम पार्षद थे, लेकिन काम के नाम पे कुछ भी नहीं। काम के नाम पे शून्य है बिल्कुल। सर, आप अगर यहाँ से निगम पार्षद बनते हैं तो क्या क्या बदलाव करेंगे वार्ड में? हमने जो हमारे केजरीवाल साहब और श्री योगेश पाटिल जी का आह्वान कर लोग यहाँ लगातार काम कर रहे हैं और हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो जनता के बीच में जो उगाई हो रही है टैंकर के नाम पे, समरसीबल के नाम पे, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो स्कूलों में फेस करनी पड़ती है परिवार वालों को, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, और सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसी परेशानी आ रही है लोगों को कि हमारे यहाँ से करावल नगर 61 से लेकर खजूरी तक एक नाला जाता है, जिसका आपने पीछे हमने प्रोटेस्ट भी किया। 7 करोड़ रुपए सरकार ने सैंक्शन भी कर दिए उसकी सफाई के लिए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। जब बारिश हुई तो उसका जो गंदगी थी, वो जितने भी मकान उसके सीमा में आ रहे थे उनमें जो गंदगी भर गई, लोगों को इतने परेशान थे कि वो मतलब आप रुक नहीं सकते थे वहाँ। तो मतलब पूरे 5 साल में 1 रुपये का काम नहीं था। तो सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान रहेगा सर आपका? बिल्कुल। आपसे जानेंगे सर, कोरोना काल में कैसी उपस्थिति रही आपके क्षेत्र के प्रति? मैं जब पहला कोरोना काल शुरू हुआ तो तब से लेकर निरंतर अभी तक आप मेरी एक्टिविटी पता भी कर निकलेंगे कि हमने 2200 परिवार को मैंने अपने यहाँ से ही लगातार पहले कोरोना काल से लेकर अब तक जो है, जो जिनको भी जरूरत पड़ती है उनको जरूरत थी राशन की, किसी भी तरह की जरूरत पड़ी है, दवाई तक की जरूरत पड़ी, अगर उन्होंने हमसे कहा कि मेरे को दवाई नहीं है, पैसे नहीं है, तो हमने दवाई भी खरीद ली। उसके बाद हमने पूरे करावल नगर विधानसभा को, भाई योगेश पाठक के आह्वान पर पूरे करावल नगर विधानसभा को, जबकि किसी भी बीजेपी के निगम पार्षद ने काम नहीं किया, हमने निरंतर सैनिटाइजेशन लगाया, निरंतर लगातार कई बार। उसके बाद हमने दोबारा अभी ये मशीनें रखी हैं, मशीनें आ गई हैं, लगातार फॉगिंग चल रही है अभी एट प्रेजेंट पूरे मच्छरों की, क्योंकि डेंगू इस बार थोड़ा सा फिर से उभरा है, तो उसके चलते हुए हमने फॉगिंग की मशीनें मंगाई हैं और 5 वार्डों में मंगाई है। सभी लोगों ने, जितने भी हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं, सब जो है फ्री करा रहे हैं और निरंतर हमारा प्रयास है। सेकंड फेज में भी आप लोगों ने काम किया? बिल्कुल। ऑक्सीजन की बहुत कमी थी दिल्ली के अंदर। ऑक्सीजन की कमी थी दिल्ली के अंदर। हम ये लोग क्या रहा है, जब हम लोग सुनते हैं कि पार्टी ने कुछ नहीं किया, सीएम साहब ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो हम जानते हैं कि वो समय हमारे लिए कितना कठिनाई हो रहा था। हम भी उसी कोरोना में जी रहे थे, हमारी ड्यूटियाँ लगा दी गई
कहाँ पे, जहाँ ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन आती थी कि वो पहुंच नहीं पा रही थी। हम लोग सुबह घर से निकलते थे, कई बार रात भर वहीं सोते थे गाड़ी के पास, गाड़ी के अंदर, कि किस टाइम गाड़ी वहाँ पे रिफिल होगी और किस टाइम दिल्ली जाएगी। तो हम लोग निरंतर प्लांटों पे रहे। मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो पार्टी के नुमाइंदे थे, और उन्होंने ये तय किया कि हम वहाँ से दिल्ली आते थे गाड़ियों के साथ, और तब जो गाड़ी यहाँ से वापस आती थी तो वापस आके वहीं खड़े होते थे ताकि दूसरा लौट आएगा तब हम वापस आए। इतना काम हमने। जो मौजूदा निगम सांसद थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया कोरोना काल में, मनोज तिवारी भाई 7 साल हुए। मैंने तो देखो, मैं अगर एज ए पॉलिटिकल आप कहोगे तो हो सकता है आप ये कह दो कि भाई मैं पॉलिटिकल रिव्यू दे रहा हूँ अपना, लेकिन मैं पहली बार ऐसा कहना चाहूँगा कि पहला सांसद है जिसे हमने तो कोई काम करते देखा नहीं, और बाकी जनता से आप पूछ सकते हैं, जनता बताएगी। अंत में जानने के सर 2022 में 272 की फाइट हुई दिल्ली के अंदर कितनी सीट आने की संभावना रहती है आपको? दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, पूरी तरह से। 272 कारण हमने काम किया है, काम दिल्ली सरकार ने काम करके दिखाया, जनता हमसे बहुत खुश है। अभी आपको यकीन नहीं होगा, हम लोग घर घर जा रहे हैं। हमारा जो चल रहा है विधायक, आप बता दें कि हमारे यहाँ पे विधायक नहीं है हमारे पार्टी का, लेकिन हमारे भैया दुर्गेश पाठक पूर्ण निरंतर जब भी दिल्ली में होते हैं तब वो पूरा समय देते हैं हमारे अपनी विधानसभा को। हम घर घर जा रहे हैं, हमें पता है कि लोगों के दिल में क्या है। एक गलती हो गई हमसे कि हम दुर्गेश भाई को नहीं जिता पाए, लेकिन वो आज वो 30 लोगों के अंदर भर के आ रही है कि अगर वो जीते होते तो दिल्ली को करावल नगर इतना अपेक्षित हो गया था कि जब जहाँ 25 साल की विधायकी हो एक ही पार्टी में, और ये कह देगा कि मेरी सरकार नहीं थी। अभी जब सरकार नहीं थी तब वो कहते थे कि जब वो चुनाव लड़ने आए दोबारा से कि शीला जी ने मुझे पूरे मेरे कार्यकाल के दौरान इतना सपोर्ट किया कि वो मेरे किसी काम को ही नहीं मना करती थी। आज मैं आपको बता दूं कि एक कन्या विद्यालय, एक लड़कियों के लिए स्कूल सीनियर सेकेंडरी, एक कॉलेज करावल नगर विधानसभा, पास में मुस्तफा विधानसभा है, 10 लाख से भी ज्यादा की आबादी है, और उस पर एक सहूलियत नहीं है, एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, एक रास्ते नहीं है बढ़िया चलने के लिए। अच्छा केंद्र भी वो है हमारे विधानसभा में काफी परेशानी होती है। और सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे कि हम इस वार्ड में रहते हैं, 72,000 से लेकर 80,000 की आबादी है हमारी, और आप यकीन नहीं मानेंगे जहाँ 30 साल की विधायकी रही हो एक ही पार्टी पे, उसके बाद निगम पार्षद लगातार रहे हो, हमारे पास एक शमशान घाट नहीं है। शमशान घाट के नाम पे हमारे पास एक जगह नहीं है। जब पीछे कोरोना काल चला तो एक छोटा सा हमारे गांव के बहुत ही माननीय व्यक्ति हैं, उनके परिवार ने कभी ये जगह, छोटी सी जगह थी, उन्होंने दान में दी थी, वो जगह निरंतर चल रही है। आज तक निगम पार्षद, एमएलए, एमपी किसी फंड से अगर 1 रुपया लगा हो हम गुलाम हो जाएंगे उनका। पहली बार हम वालिया साहब थे, वालिया साहब से 18 लाख या 15 लाख का एक चेक बना था, उससे उसकी जो दीवारें वो खड़ी करी थी। आज तक उनके पास पानी की सुविधा देने के लिए भी नहीं है, हमारे उसके अंदर लाइट की सुविधा देने के लिए नहीं। आशा करते हैं सर आने वाले समय में आप निगम पार्षद बने ताकि 24 का विकास हो आपके क्षेत्र का। समय निकाल के आपके धन्यवाद। थैंक यू।